हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ एक नया ड्रामा लेकर जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर स्टोरी को शॉर्ट में बताऊँ तो कोई एक डिसेबल सीईओ है जिसको अपनी वाइफ से पहली नज़र में प्यार हो जाता है और बाद में पता चलता है जो उसकी वाइफ बन के आई थी, जो हमारे फीमेल लीड थी, वो वाइफ नहीं बल्कि उसकी सब्स्टिट्यूट वाइफ थी, क्योंकि रिश्ता किसी और के साथ पक्का हुआ था। ड्रामा में ढेर सारा रोमांस है, आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इस ड्रामे के मेल लीड कान से। कान जो इस ड्रामे का मेल लीड था, एक डिसेबल पर्सन होता है और उसके सौतेली माँ उसे जोर का तमाचा लगाती है क्योंकि कान ने शादी से मना की। नाम की लड़की के साथ उसका मैरिज सर्टिफिकेट साइन हुआ था और कान ये बोल रहा होता है मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। तभी मॉम बोलती है तुम जिस हालत में हो शुक्र मनाओ कि दो पैरों में खड़ी हुई लड़की हमने ये हुई है। अगर तुमने कुछ भी ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की तो उस टाइम पे हमारी फैमिली की बदनामी होगी और कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी वो बोलता है ठीक है आंटी, जैसा आप सही समझे। और तभी यहाँ पर एंट्री लेती है आमी की फीमेल लीड में काफी बेटे थी, अंदर आती है और इसके बाद सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देती है। बोलती है मैं आपके बेटे कान की वाइफ हूँ। और तभी वो बोलती है लगता है मैं गलत टाइम पे आ गए। उसके बाद लीन की तरफ ओ कान की तरफ बोलती है कि हाय मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो बोलती है तुम्हारी फेस काफी प्यारी है, देखने लायक है, लेकिन ये तुम्हारी अक्कड़ थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे। के बाद वो बोलती है एक काम करती हूँ, पहले तुम्हारे लिए एक गिफ्ट देती हूँ। उसके बाद उठती है और वो अपनी और इन को हाय बोलती है और बोलती है कि एक बात बताओ मेरे हस्बैंड को किसने तमाचा मारा। तभी वो बोलती है कि तुम ये पूछने वाले होती कौन हो। सुनने के बाद लीन जोर से उसके साइड पे खड़ी हुई मेड को तमाचा लगाती है और वो बोलती है कि एजेंट बॉस गिफ्ट मुझे कुछ और लेके आना चाहिए था, लेकिन ये जो थोड़ा हैवी हो गया। तभी मॉम जो थी उससे तमाचा लगाने वाली थी का हाथ पकड़ती बोलती आप में से किसी को ये हक होना नहीं चाहिए। जिस टाइम मैंने आपके बेटे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट साइन किया तब से वो सिर्फ मेरा है, उसको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। हालातों का फायदा उठाकर आप लोग इसको बुली नहीं कर, समझ गए। ऐसा कान पुराना टाइम याद करता है बहुत सालों पहले जब वो ऐसे ही व्हीलचेयर में एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के चक्कर में कान डिसेबल बन गया था। तो वहाँ पर उसके स्कूल के लोग उसे बुली कर रहे। तभी वहाँ लीन आके सबको पीट देती है और उसके बाद वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि तुम्हारे सिर्फ पैर काम नहीं करता लेकिन तुम्हारा दिमाग और हाथ तो काम करता है ना, तो अपने लिए स्टैंड लिया करो वरना दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है। ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो उसे तुम्हारा नाम क्या है थैंक। अभी वो अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालती है जो सिगरेट, और वो बोलता है कि तुम लड़की होकर सिगरेट पीती हो। तभी वो उसके मुंह पे सिगरेट को पिला देती है, उसके मुंह पे सिगरेट को डालती है और बोलती है टेस्ट करो बेवकूफ, कैंडी है, बस बेवकूफ इंसान पहले चेक तो करो। कैंडी तुम्हें पता नहीं है आजकल फूल देखने के लिए क्या क्या करना पड़ता, लोगों को ये यकीन हो कि मैं कैसी हूँ। इस बात की वजह से मैंने कैंडी को सिगरेट जैसा बना के रखा हुआ है अपने पास ताकि लोगों को लगे कि ये तो बना के तुम तो बहुत ज्यादा इनोसेंट निकले। ऐसा वो बोलती है और उसके बाद उससे बोलते है कि दोबारा मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी, इसलिए अपने लिए स्टैंड लिया करो और बाय बोल के चली जाती है। कानों से लाता ही रह जाता है कि अरे रुको मुझे तुमसे बात करनी है, थैंक यू बोलना है, क्योंकि लड़की ने उसकी मदद। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसका दोस्त आता है और सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसके साथ नहीं था। इसी टाइम पे स्कूल वालों ने उसे बुली किया था। तो कान लीन को तब से जानता था। प्रेजेंट में लीन बोलती है मेरा हस्बैंड बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, आज ही शादी हुई है तो अब लोगों में बता दूं दोबारा उसके ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचते, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा उसके साथ बोलकर उसे बाहर की तरफ लेके चली जाती है। और तभी लीन जो थी उसके जाने के कान के मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आती है। बाहर कान को लेकर लीन बोलने लगती कि आज का पहला दिन तो बहुत ज्यादा एडवेंचर, आई होप नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो मेरे ससुराल में। और तभी उसे बोलता है सुनो मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। वो बोलती है एक सेकंड। तभी वो थोड़ा आगे जाती है और फोन में थोड़ा धीरे से तभी वहाँ दूसरी लड़की बोलती है हाँ सब कुछ सही है। तभी बोलती है तुम्हारा हस्बैंड को देखा काफी अच्छा दिखता है। और तभी पता चल जो लीन थी वो दरअसल लीन नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन, और वो अपनी बहन की जगह पे आई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर है उसने झूठ बोला लीन जो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो एक्चुअल लीन थी उसने झूठ बोला था अपनी बहन। और अब हम इसको किकी के बुलाएंगे। की बोलती तो सही है ना, वहाँ पर तुम हॉस्पिटल पे हो या फिर घर पे? वो बोलते मैं अभी भी हॉस्पिटल पे हूँ। उस टाइम पे वो बोलती है कि डोंट वरी, हमारा जो प्लान है वो सही हो, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सब कुछ जल्दी निपटना चाहिए, किसी को पता होना नहीं चाहिए मैं तुम्हारी जगह पे यहाँ कान की वाइफ बन के आई हूँ। ऐसा हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो एक्चुअल लीन थी वो किसी लड़के के साथ सो रही थी और उसके बाद वहाँ से वो सारी चीजें लेकर वहाँ से निकल लेती। और उस टाइम पे दिखाया जाता है किकी को कान बोलता है तुमसे बात करनी है, हम बात कर सकते हैं? तो वो बोलती है हाँ। तभी वो बोलता है तुम तो काफी ब्रेव हो। और तभी वो बोलती है तभी किकी बोलती है हाँ मैं ब्रेव तो हूँ, डोंट वरी, इन फ्यूचर तुम्हें नहीं कर पाएगा, मैं बचा लूंगी। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बोलती है मुझे मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ बोल के बाय बोल के वहाँ से चली जाती।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी आती है। जैसे गाड़ी आती है तो उस टाइम पे कान उठता है और वो गाड़ी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त। तब पता चला कान जो पैर थे वो कब का ठीक हो चुका था। वो बोलता है भाई अब क्या है, तुम्हारी वाइफ आई है मैंने सुना हुआ है। और तभी वो बोलता है इस लड़की को मैं 8 साल पहले मिला था, वो वही लड़की है, एक काम हमारी मेड को चेंज करवाओ। तभी वो बोलता है क्या हुआ भाई, मेड को क्यों चेंज करना है। कान बोलता है एक्चुअली लीन ने अभी उनको तमाचा मारा है और मेरी वाइफ का हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होगा, तो मैंने चाहता कि दोबारा उसकी शक्ल दिखे और दोबारा वही चीज रिपीट हो, तो एक काम करो उसको चेंज करवाओ। तभी वो बोलता है कि भाभी ने क्यों मारा। कान बोलता है क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझे परेशान कर रही थी, उन्होंने मुझे तमाचा मारा इसी बात की वजह से। और तब कान का दोस्त बोलता है वाह भाभी तो काफी ज्यादा खतरनाक है, तब तो तुम्हारी तो निकल पड़ी। और तभी हमें दिखाया जाता है कान बोलता है 8 साल पहले मैंने जैसे उसे आज भी वो बिल्कुल वैसे ही और बिल्कुल भी नहीं। चलो देखते मेरी वाइफ वो क्या क्या कर सकती है मेरे लिए, ऐसा वो बोलता है। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है एक लड़की को अपने आप से दूर करने की ट्राई कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चेप बंदा था, उसको परेशान कर रहा होता है। और ये अपना फोन निकाल कर और वो वीडियो बनाने लगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कान अपने असिस्टेंट के साथ आया हुआ था, ताकि उसका रेगुलर चेकअप वाला ड्रामा चलता रहे। इसके घर वालों को पता नहीं था कि ठीक हो चुका है। भी वो लोग देखते ही थी एजेंट लीन वो तो किसी लड़के को पीट रही थी। और तभी उसका दोस्त बोलता है अभी को मदद की जरूरत है शायद भाई। और तभी कान बोलता है हमें लगता है उसको मदद की जरूरत है, देखो उसकी क्या हाल करती है, छोड़ो वाइफ है तो थोड़ा मदद कर लेते हैं। बात वो वहाँ पर जाता है और वो बोलता है क्या हुआ सब कुछ सही है ना। नाम सुनने के बाद जो एक्चुअली ने वो रिस्पॉन्ड करती है। और तभी वो कीकी को पूछती है कौन है, तभी वो बोलती है और तभी बोलती है तो कोई हस्बैंड नहीं है, पागल तुम्हारा हस्बैंड ऑब्वियसली नहीं, इसके लिए तुम थोड़ी हो, तुम रिस्पॉन्ड मत करो। और तभी ये बोलती है नहीं नहीं सब कुछ सही है। और तभी वो बोलता है तुम्हें कहीं मदद की जरूरत है तो बता देना, आई एम सो सॉरी मुझे तुम्हारे पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स भेज देने चाहिए थे, मैंने भेजा। तभी वो बोलते कि कोई बात नहीं, जाने पुरानी बातें मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है लीन बोलती है ये आदमी थोड़ा पागल है, इसको दिखाई नहीं दे, तुमने इसकी हड्डी पसली एक कर दी। और वो बोल रहा है कि तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत। ये बोलती है कि इसमें तुम मत आओ ना, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगी, मैं हूँ। इस टाइम पे वो बोलती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो बोलती है अभी मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है बाय। घर में मिलते बोले वहाँ से चली जाती है। दोस्त बोलता है तुम्हारी वाइफ तो बहुत ज्यादा खतरनाक, और अब इसका क्या करना है। जो लड़का अभी एक्चुअली इनको परेशान कर रहा था और किकी ने उसकी धुलाई, वो बोलता है कुछ नहीं इसके साथ थोड़ा सा अकाउंट सेटल करो। उसके बाद बहुत ज्यादा बुरी तरह से कान का दोस्त धुलाई करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उठ के उसको पीटने लगता है। और उसके बाद वहाँ से ये लोग निकल लेते हैं। किकी अपनी सिस्टर से फोन पे बात कर रही होती है और पता चला उनके कुछ पेंडिंग पैसे थे वो किसी ने पे कर दिया है। लीन बोल रही होती है शायद जीजाजी होंगे। तभी किकी बोलती है वो जीजाजी नहीं, वो तुम्हारे हस्बैंड है, बोलो मत, मैं सिर्फ तुम्हारे नाम पे आई हूँ यहाँ पर। और वो क्यों करेगा जिसके साथ 24 घंटे भी नहीं हुए शादी हुए, ऐसा वो बोलती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक कैरेक्टर आता है जियांग, जो ड्रामे का दूसरा मेन लीड है। और तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में एक चीज दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग लिन साथ में थे। अब इसका राज तो बाद में खुले। तभी हमें दिखाया जाता है वो पूछती है तुम कौन हो। तभी भाभी और भाभी के साथ मेरी अच्छी बात बोलता है, भाभी और मेरी बात हो नहीं पाई, एक्चुअली मैं आपका छोटा देवर। और तभी हमें दिखा जाता है पैरेलली जहाँ पर कान अपने घर पे आता है। तभी मॉम बोलती है कि मैं तो रिहाब पे होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मेंटल सिचुएशन बहुत खराब होने वाला है। बहुत प्राउड फील कर रहे थे ना, कभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी या प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन ये क्या तुम मेरे बेटे को सीरियस कर रही है। ये सुनने के बाद कान बोलता है अपने मुंह से ऐसी गंदी बातें बोलना बंद करो, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। तभी वो अगर ऐसी नहीं है तो अभी अपने कमरे में मेरे बेटे को क्यों बुलाए, मुझे बताना चाह रहा। और तभी पैरेलली दिखाया जाता है जहाँ पर ओ जियांग के साथ होती है। जियांग से ये बोलता है मेरा भाई तो डिसेबल है और बहुत सारी चीजें जो वो पूरा ना कर, तो क्यों ना वो ड्यूटी मैं निभाऊं आपके अच्छे देवर होने के नाते से। वो बोलती है अच्छा। और तभी पैरेलल दिखा जाता है फिर वहाँ पर डैड भी आ चुके थे। डैड को मॉम सारा सच बता चुकी थी, इस बात की वजह से सब लोग अंदर कमरे में जाते हैं। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कमरे में जियांग हाथ मरोड़ कर उससे जमीन में दबोच चुकी थी। ये देख के तो मॉम को झटका लगता है, वो अपने बेटे को बचाने के लिए जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है मॉम जो थी वो किकी को धक्का देती है, वहाँ पर वो कान की गोदी में गिर जाती है और दोनों का आई लिक वाला मूव शुरू होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मॉम को तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके असली बेटे का ये हाल था। इसी बात की वजह से वो उससे जोर का तमाचा लगाने वाली थी। कान उसे कवर कर लेता है। वो उसे देखती उससे पहले डैडी बोलने लगते हैं कि तुम्हें इस घर में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम यहाँ पर अपने देवर को पटा रही थी, देवर को सीरियस करेगी। बोलती है आई थिंक आपको गलत हुई हुई है, आपको यहाँ पर दिखना चाहिए कि मैं क्या, बेटे का ये हाल ना होता ना अगर मैं उसे सीरियस कर रही होती तो। तभी वो बोलती है मॉम बोलती है ये झूठ
झूठ बोल रही है, कैसी लड़की मुझे अच्छी तरह से पता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कीकी बोलती है मुझे अब अपने हस्बैंड के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ तो सच्ची में सिंड्रेला वाली सौतेली माँ निकली। उसको आग में घी थपने का काम करना बहुत अच्छे से आता है, उसको अच्छी तरह से पता है यहाँ पर उसका बेटा क्या करने आया था। फिर तमाशा क्रिएट कर रही है। तभी डैड बोल रहे होते तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी है, जो आपने शादी के फर्स्ट डे पर ही इस तरह से तुम अपने देवर को आ भी रही थी और वो ना पट पाया तो उसको पीट भी रही थी। तब की बोलती है आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको बता रही हूँ पीछे में ऐसा क्या है। ओ मैं तो सरप्राइज देना भूल गई मेरे देवर जी के लिए। इसके बाद वहाँ पर ओ एक ऑडियो प्ले करती है जब यहाँ पर जियांग एंट्री करने वाला था, क्योंकि उसकी बहन के साथ वो बात कर रही थी तो उसने रिकॉर्डर ऑन किया। वहाँ पर सारा सच आ जाता है और तभी हमें दिखा जाता है कीकी बोलती अब आई होप सासू माँ आपको दिख रहा होगा आपका बेटा इतना अच्छा है ना जितना आपको लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है मॉम को गुस्सा उसके ऊपर पानी का ग्लास सीधा फेंक कर मारती है, लेकिन जो कान था वो उसे कवर करता है और चोट उसको लग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट हॉस्पिटल पे जहाँ पर उसकी चोट को पट्टी लग गया था। वो उसे बोलती है अगर दोबारा सासू माँ कोई भी ऐसी गति करती है तो उस टाइम पे इंस्टेंट एक्शन लेना, डोंट वरी वो कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे, लेकिन मेरे वजह से तुम्हें चोट खाने की कोई जरूरत। वो बोलता है ठीक है तुम्हारे लिए था ना तो चल। जियांग बोलता है इतना भी चोट नहीं लगा था, जो इतना ड्रामा कर रहा है इसको मैं बचपन से जानता हूँ, ये बहुत ज्यादा शातिर है। ठीक है बोलते है कि बकवास बंद करो और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, दिख नहीं रहा इसको चोट लगी है, तुम्हारी माँ ही मारी थी, मुझे मारने वाली थी और इसको लगा। तभी जो जियांग था वो अपने भाई को दिखता है। जब जियांग की तरफ कीकी देख रही थी तो कान उसे चिढ़ा रहा था और जैसे कान की तरफ दिखते तो वो बहुत ज्यादा बोला इनोसेंट फेस बना रहा होता। और जिस चक्कर में जियांग को बोलती है कि तुम्हारे चक्कर में सब कुछ हुआ है, अगर मुझे साथ दिलाया ना तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगी, अभी जो मेरे हस्बैंड का है तो दफा हो जाए यहाँ से। बोल वहाँ से उसे जियाने के लिए बोलती है और जियांग परेशान होके वहाँ से निकल। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कीकी को। तो दरअसल जो लिन थी कीकी की कॉजन सिस्टर थी, वो दोनों सगी बहनें नहीं थी। शेन फैमिली की इकलौती बेटी जो आलिशान लाइफ को जीती थी, लेकिन उन लोगों की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब हो रही होती है और उसी समय पर कान का रिश्ता उनके वहाँ आया था, ये बोलते हुए कि उन लोगों को वो अपने घर पे बहू चाहिए। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है क्योंकि लिन को पता था कान एक डिसेबल पर्सन है और नॉर्मल पर्सन आवाज में कभी भी सारे एक्सेप्ट ना करता है, इसीलिए वो मना कर देती है। तो उस समय पर वहाँ पर की भी होती है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। पेरेंट्स के डेथ के बाद उसका इकलौता भाई जो कोमा में सालों पहले का एक्सीडेंट की वजह से उसको उसकी लाश की जरूरत थी, तो इसी बात की वजह से उनके जो अंकल थे यानी कि ये बोलते हैं कि किसी को नहीं पता मेरी बेटी कैसी दिखती है, क्योंकि जोली ने अक्सर फॉरेन में रहा करती थी। वो उससे अपनी बेटी का एजेंट रिप्लेसमेंट कान के घर पर कान की बीबी बना के भेजते। सही डाउरी वाला अमाउंट आएगा, अच्छा खासा अमाउंट को भी मिलने वाला था और की मजबूर थी, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग जरूर थी उसे अपने भाई को बचाना। अच्छी बात की वजह से इस तरह से एक फेक आइडेंटिटी लेकर की बन नहीं बल्कि लीन बढ़कर फैमिली में एंट्री हुई थी। वो मन ही मन में यही सोच रही होती है और उसे थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि बंदा कान ने अभी जो उसके लिए किया था चक्कर में अपने आप पर ही चोट खा जाना के लिए थोड़ा सीरियस था। वो मन ही मन में सोचती है कि बेचारा बहुत बोला है, लेकिन मैं लिए बुरा क्यों फील कर रही हूँ, ऐसे भी इन लोगों ने पैसे के बदले शादी करवाई है ना तो ले दो, सोचती है। अब हमें दिखाया जाता है कि थी वो कान को बोलती है हमारे घर पे तो मेरा इम्प्रेशन बहुत गंदा, इतना तो जान चुकी हूँ कि तुम्हारे सिचुएशन के चक्कर में तुम्हारी सौतेली में बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारे सर पे चोट लगी, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और मुझे नहीं लगता वहाँ पर जाना सही होगा। और हमें पता चला 2 दिन के बाद वेडिंग फंक्शन रखा जाने वाला था और तभी कान था वो कीकी को बोलता है डोंट वरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। वो बोलती है मुझे पता है तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन फिर भी जैसे हालात है तुम्हारे घर में वहाँ पर जाना मुझे सेफ नहीं लगा, क्यों ना हम दोनों साथ में भागते, ऐसा वो बोलती है। कान स्माइल करता है और अगले सीन में जहाँ पर ये लोग बहुत बड़े अपार्टमेंट में गए हुए होते हैं, जो कान का ही वहाँ पर उसका दोस्त उसे कॉल करता है और वो बोलता है दोस्त आज तो तुम्हारा वेडिंग नाइट है ना तो इस टाइम पे मुझे कॉल कर रहे हो। तभी वो उसे बोलता है मेरे लिए कुछ कपड़े भिजवा सकते हो। तब वो बोलता है रात को कपड़े पहन कर कौन सोता है, ऐसे हमारा जो अपीयरेंस है भाई वाइफ को ना इम्प्रेस करना जरूरी होता है, तो तुम उसको ऐसे शो करो जैसे कि तुमसे बेस्ट तो कुछ नहीं है, ताकि वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए और पूरी लाइफ तुम्हारी बातों को मानने लगे, ऐसा वो बोलता है। वो उसे वेडिंग नाइट रिलेटेड कुछ टिप्स देता है और उसके बाद फोन को रख लेता है। तभी की आवाज लगाती है कि किसका। कान जल्दी जल्दी करके अपने ऊपर एक गिलास
पानी गिराता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि बोलती है ये क्या हो गया, तुम तो पूरे भीगे हुए हो। वो बोलता है मैं ब्रश कर रहा था, थोड़ा पानी अपने ऊपर गिर गया। और तभी वो बोलती है तो कोई बात नहीं चेंज। तभी वो बोलता है कि बहुत भारी हो रहा है। उस टाइम पे वो उसको बोलने लगती है कि तुम तो पूरे भीगे हुए हो। उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है ये देखो ना, यहाँ पर भी भीगा हुआ है, वहाँ पर भी। बोलकर वो तो अपने आपका अलग दर्शन करवाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि थी वो सोचने लगती है कि ये बंदा ओका डिसेबल पर्सन की बॉडी इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है मुझे बहुत ज्यादा। तभी हमें दिखाया जाता है कान था, वो बोलता है मेरा सर भारी हो ना, तुम मदद करो कपड़े चेंज करने में। वो बोलती है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस कपड़े को ओपन करती है, उससे पहले उसे अपने पास खींचता है। की थोड़ी सी घबराती है, नर्वस होती है। वो मन ही मन में सोचती है कि मैंने रियलाइज नहीं किया था ये बंदा इतना हैंडसम है। वो उसके बहुत नजदीक जाता किस करने वाला था। वो याद करती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो उसकी बहन उसकी जगह ले, मतलब अभी वो बस एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड थी। वो यही बात रियलाइज करती है, जल्दी से उसे धक्का दे पे बैठती है और वो बोलती है आई एम सॉरी, आई थिंक ये सब कुछ बहुत जल्दी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कान बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हें खुला छूट देता हूँ। यही तो मुझे नहीं करना, मैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूँ, मैं किसी और की जगह पे आई हूँ, अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसा वो फील करता है, ऐसा वो फील करती है कि अपने भाई को देखते हुए हॉस्पिटल में होती है। और उस टाइम पे उसे लिन का कॉल आता है। लिन उसे बोल रही होती है कि तुम्हें ऑफिस पे जाके काम कर लेनी चाहिए। ऐसे भी चाइना जब से मैं वापस आई हूँ किसी ने मुझे देखा भी नहीं, और तुम्हें बिजनेस में काफी इंटरेस्ट भी है और तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगे। जो अभी रोजमर्रा की लाइफ में जो जरूरत की चीजें होती है उसके लिए तो तुम्हें पैसे चाहिए ना, ऐसे नहीं ला सकती, तुम्हें पता है। ये सुनने के बाद उसको ये आइडिया अच्छा लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका जो अंकल है लिन का पापा उसे मिलने के लिए आने वाला है। और कान को उसके पापा वापस लेने के लिए आए थे, क्योंकि कान के दादाजी हमेशा से कान को ही अपनी कंपनी का वारिस बनाना चाहते थे और उसी हिसाब से काम कर रहे थे। और कान अभी तो विकी के साथ बाहर होटल में रह रहा था इसी बात की वजह से। और तभी तो मना कर देता है, ये बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहीं पर रहना चाहता हूँ। जैसा आया और उससे तमाचा लगाई देते। और अभी कान जानने के लिए जो डिसेबल होने का ड्रामा करा था इस बात की वजह से डैड के सामने रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन ये चीज किकी देख लेती है कि अपने ससुर जी को एक तमाचा लगाती है और वो बोलती है कि आप यहाँ से चले जाओ वरना दोबारा मेरा हाथ उठेगा तो उस टाइम पे आप यहाँ से जाने के लायक नहीं होगी। हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड को मारने की, वो वहाँ से तुम पछताओगी बोलकर चले जाते हैं। और तभी हमें दिखा जाता है किकी बोलती है कोई आकर तुम्हारे स्टेप मॉम हो या फिर तुम्हारा भाई हो या तुम्हारे पापा हो, कोई भी आकर तुम्हें बिलीव करता है, डोंट वरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। बहुत बुरा लगता है कि तुमने क्या क्या झेला होगा, क्योंकि कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता ऐसा दिखता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ठीक है ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो। इस सोच कर तो वो तो बहुत खुश होता है। तभी वो रियलाइज करती है कि उसने गलती से कुछ बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कमिटमेंट तो वो देना नहीं चाहती। इसी बात की वजह से उसकी आंखें को बंद करती है और वो मन ही मन में सोचती है कि मुझे बोलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत आने पर लीन यहाँ पर आएगी और मुझे यहाँ से निकलना। लीन जो थी वो अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में होती है, उसका देखभाल कर रही होती है। तभी वहाँ पर दो गुंडे जाते हैं जो लीन को जो कीकी को उठाने के लिए आए थे। कीकी देखती है उनको और उसके बाद वो बोलती है कि पता है मेरे सासू माँ ने भेजा हुआ है तुम्हें, मैं क्यों ना कोऑपरेट करूँ, ऐसे भी सासू माँ को बहुत परेशान कर चुकी हूँ। उसके बाद हमें दिखा जाता है अगले दिन जहाँ पर जब वो आंखें खुलाया जाता है तो तभी ओके की थी वो देखती है वो एक गोडाउन जैसे एरिया में थी। वो पूछती है कि और उसकी माँ ने तुम लोगों को कितने पैसे दिए, उससे मैं डबल दूंगी, तुम लोगों को मेरे साथ हाथ मिलाना होगा। तभी वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि भूल जाओ। उसके बाद वहाँ पर सासू मॉम आती है और उसके बाद हमें दिखा जाता है उसकी सासू मॉम जब आती है तो उस टाइम पे वो उसके मुंह पर तभी की बहुत ज्यादा गंदी तरीके से देखती है, जैसे अभी वो कच्चा खा जाएगी। कि जो सासू मॉम थी वो बोलते कि तुम मेरे और मेरे मकसद के बीच को भी आने, और इनफैक्ट उसे तमाचा लगाती है। हमें दिखा जाता है कि थी वो उसके हाथ को काट देती है, बोलती है कि मुझे रेबीज है और आज मैं आपको अपनी बीमारी शिफ्ट करने वाली हूँ, आपकी असलियत में सबको बता दूंगी। और ये बोलकर वो अपना फोन रिकॉर्ड ऑन करती है जहाँ पर मॉम बोल रही होती है कि मैं इतने सालों से उस फैमिली में इतनी मेहनत की, उस फैमिली का भरोसा जीतने के लिए, और तुम इस तरह से मुझे बिल्कुल भी नहीं कर, तुम कल के आई हुई लड़की मेरे मकसद के बीच में आओगी, बोलकर उसको उल्टा सीधा बोल रही होती है। और उसके बाद वो वहाँ पर उसके गुंडे को लेके आती है, बोलते कि इसके साथ जो करना है करो। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो लोग उसको करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एंड मोमेंट पर आ पहुंचता है कान आके बचाने के लिए आया था, लेकिन अब तक किकी ने तो देखा ही नहीं और ठीक ठाक है, मतलब उसके पैर तो काम करते थे, जो देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। और तभी हमें दिखा जाता है उसे निकाल के वहाँ से ले जाने वाला था, एक बियर का बोतल उसके ऊपर मारा जाने वाला था। इस बार किकी आके बीच में पड़ती है, वो बेहोश हो जाती है। और हमें दिखा जाता है और जो थी
ओह! सोच रही होती हॉस्पिटल में होश आने के बाद कि वो ठीक था, तो उसने विजिबल होने का ड्रामा क्यों किया? इस घर में तो अलग ही नमूने भरे पड़े हैं, सबका अपना-अपना राज है। सोच रही होती है, तभी वहाँ पर आता है व्हीलचेयर में खाना आके उससे बोलता है आई एम सॉरी। वो उसे बोलते है चलो को अब सच क्या है? तभी वो बोलता है कैसा? तभी वो बोलती है कि वो सच जो अब तक तुम सबसे छुपा रहे थे कि तुम्हारा पेट सही सलामत है, बोल के उसे अपने पास खींचती है। और तभी वो डरता है, वो बोलता है "तुम कुछ भी मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तभी वो बोलती है तो चलो मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि मैं एक झूठ के रिश्ते में तो नहीं रह सकती। मुझे तो ये बोला गया था कि मेरा वैसे भले, लेकिन यहाँ पर तो सही सलामत दिख रहा है, मीन्स तुम कुछ छुपा रहे हो और तुम अगर नहीं बताना चाहते आई थिंक हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। उससे बोलता है कि मेरी इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं नहीं कर सकता। तभी उससे बोलती है अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं ये चीज जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ अपने रीजन होंगे। टाइम लो, तुम्हें सही लगे उस दिन तुम सच बताना। अगर तुम सच ना बता पाए तो उस टाइम भी मैं तुम्हें सच में छोड़ के जाऊँ, ऐसा वो बोलती है। वो मान जाता है। हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद वहाँ पर कान सो रहा होता है, उसका वेट करते करते। तभी हमें दिखा जाता है वो तो सपने में मॉम मॉम बोलते बोलते रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं आपको बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। किकी उसे मालती है, उसे हक करती है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो इस बात के लिए? तभी वो बोलती है हाँ मैं तुम्हें माफ कर, मुझे पता है तुमने आरा बचपन बहुत गंदा, ऐसे तुम सिर्फ बड़े फैमिली में पैदा हुए थे, तुमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन झेले और तुम्हारी मॉम के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम्हारी स्टेप मॉम कैसी। तो इस टाइम पे हम बस ये कर सकते हैं कि कुछ टाइम तक तुम्हारे सच को ऐसे ही रहने देंगे और सही वक्त आने पर तुम्हारी स्टीम बम के ऊपर सारा बम फोड़ने वाले। और तभी वो उससे बोलता है कि मतलब तुम मुझे एक चांस दे रहे हो? वो बोलता है तभी किकी बोलती है हाँ तुम छोटी सी प्यारी सी शक्ल के साथ इस तरह से रिया करते हो तो मैं कैसे मना करूँ? वो बोलता है तुम क्या मुझे कोई बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो? वो बोलते हैं हाँ तुम मुझसे 2 साल छोटी हो। तभी वो बोलता है नहीं मैं एडल्ट हो चुका हूँ और मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलती है मेरे भी कुछ रीजंस है यहाँ पर आने के, तुम क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो, मेरी मदद कर सकती हो? वो उससे कजन भाई वो बोलता है हाँ ठीक है। वो बोलती है तभी की बोलती है कि तुमने एक बार पूछा भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं और तुमने सीधा सीधा हाँ बोल दिया, क्या तुम्हें मुझ पे इतना परेशान? बोलता है कि हाँ दादाजी ने बोला था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता और उसकी फैमिली अपनी फैमिली होती है, उसे हक करती है। और तभी हमें दिखा जाता है कान बोलता है ऐसे दादाजी ने एक चीज और भी बोला था कि अगर आपकी मदद करे और मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो उस टाइम पे रिवॉर्ड भी मिलना होता है, ऐसा बोल के उसे बताए चलो बताओ मेरा रिवॉर्ड कहाँ पर। अब हमें दिखाया जाता है दादाजी जो थे वो किकी को काफी पसंद करते हैं, उसे एजेंट अपनी पोती बहू बहुत पसंद आती है और वो ऐसे भी कर देते और इन दोनों के लिए बहुत बड़ा वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए अनाउंस करते जो मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो ये बोलने लगते हैं कि हम ऐसी लड़की को जिसका बैकग्राउंड हमें इतना अच्छा पता नहीं है पहले ऐसा कैसे कर सकते हैं दादा। और तभी वो उसे बोलते कि इस घर के सारे डिसीजन तो मैं ही लेता हूँ और इतनी भोली वाली लड़की में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बोलकर उसका मुंह बंद करवाते हैं। और बाद में हमें दिखा जाता है जहाँ पर दादाजी और कान साथ में होते, कान जो था वो दादाजी को सच बता देता है कि किकी को उसकी स्टेप मॉम ने किडनैप किया था और साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी उसे लगता है कि उसके सौतेली माँ का कोई ना कोई तो हाथ है, उसका एक्सीडेंट और उसकी मॉम सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है दादाजी ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो उस टाइम पे मैं तुम्हें रोकूंगा क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है मुझे पता है। और तभी हमें दिखा जाता कान बोलता है अगर मैं अपनी मॉम के अगेंस्ट कोई भी सबूत ना ले पाऊँ उस टाइम पे मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगा दादाजी। ऐसे निकला तो बोलते कि तुम मेरे इकलौते पोते और मैं तुम्हें इस तरह से अपने आप से दूर नहीं कर सकता, ऐसे बता किकी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? वो बोलता है बढ़िया है दादाजी। और फिर हमें दिखा जाता है कान को दादाजी ये बोलते हैं कि मतलब मुझे बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है और वो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ दादाजी सीढ़ी से गिर गए थे और ब्लेम हमारी किकी के ऊपर जाता है। किकी में आती कान बोले कि ट्राई कर रहा कि ऐसी लड़की है नहीं, क्योंकि दादाजी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता। अभी वहाँ पर सारे बेस्ट जो थे वो बोलते हैं कि दादाजी के सामने सबसे पहले तो किकी दिखी गई थी, मीन्स किकी ने कुछ तो किया ही होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है पर कान जो था वो बोलता है कि जब तक दादाजी अपनी आंखें ना खोले तब तक तुम यहाँ से ना जाना। और ये सुन के तो उसे बहुत बुरा लगता है। किकी बोलती है कि मतलब तुम मुझे मर्डरर समझ रही हो? वो बोलता है हालात के हिसाब से मेरे लिए दादाजी से बड़े कुछ नहीं है, मैंने मॉम से प्यार किया था। और वो बोलता है जब तक मेरी माँ जिंदा थी वो मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ और दादाजी ने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मेरे दादाजी के साथ ये सब कुछ हुआ है तो मैं उसमें हर किसी को इंक्लूड करूंगा सच जानने की। वो बोलता है कि बहुत गुस्से में आती है। वो बोलती है कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट तो नहीं किया था लेकिन क्या कर सकते हैं।
अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ठीक है, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स करके यहाँ से चले जाऊँ। ऐसी लड़ाई होगी, हमें दिखाया जाता है। उसके बाद अंदर होती है कि और वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसके बाद उसे बोलता है कि तुम्हें ये खाना पड़ेगा, तो मैं से भूखे नहीं मर सकती। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है। उस गधे को लगता है मैंने उसके दादाजी को कुछ किया, एक काम करो उसे जाके बोल दो कि मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन उसके ऐसा नहीं चाहिए मुझे, चिल्ला चिल्ला कर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे वो बहुत गुस्से में। बाद में पता चला ऐसा कुछ प्लान था। एक मॉम थी, ये सारी बातें सुन के ये इमेजिन कर रही थी कि कान और किकी के बीच में उन्होंने अच्छी खासी लड़ाई करवा ली। अब हमें दिखाया जाता है किकी घर पे होती है, तब वहाँ पर कान आता है और उसे बोलती है कि तुम आ गए, लेकिन वो कुछ बोलती उससे आप टूट पड़ता है। दोनों का भयंकर वाला रोमांस दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो उससे रोकती है, बोलती है कि क्या बाहर घूमने चले, क्योंकि मुझे बाहर तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। दोनों वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं। एक बंदा जेंग आता है जो शायद किकी को जानता था। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और तभी हमें पता चला ये बंदा उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो एक नंबर का चीटर था। ऐसा लग रहा था कि उसके चीटिंग के बाद भी किकी अभी भी उसी का इंतजार कर रही है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं, उसे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वो उसे किकी कहकर बुला रहा था। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कान बोलता है मुझे लगता है कोई गलत फहमी है, ये मेरी वाइफ है, तुम्हारी फिर नहीं है, और इसका नाम डीन है। और तभी वो बोलता है कि लगता है कोई गलत फहमी है तुम्हारे दिमाग से, तुम व्हील चेयर में बैठे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये लड़की तुम्हें मिलेगी, इतनी प्रिटी लड़की, तुम उसके लायक भी। को गुस्सा आता है और वो बोलते है कि हाँ ये बंदा मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त था, बाकी कुछ नहीं है, और ये मेरा हस्बैंड है, तो इससे तमीज से बात करो बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। हमें दिखाया जाता है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बस हासिल करके रहूंगा। नेक्स्ट सीन में जहाँ पर जो थी वो जियांग को डांट रहे होते, मैंने इतना कुछ मेहनत किया तुम्हारे लिए और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जियांग को सच्ची में इस फैमिली से कुछ नहीं चाहिए था। जियांग एक नाजायज बेटा था। वो बोला होता है कि मैंने जितना भी मेहनत किया है मैंने अपने लिए इनफ कमाया है। बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना, और मैंने दादाजी को पापा जी को मारने की ट्राई तक किया और ये ब्लेम मैंने लीन के ऊपर डाला, और तुम बोले अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। वो तो शौक में आता है, वो बोलने लगता है कि आप दादाजी के साथ ऐसा कैसे कर, जी तो मेरे साथ कभी बुरे नहीं थे। अपनी ममता का झूठा ढोंग कर कर बेचारी को इमोशनल कर देती है और वो चुप हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कान था ओ जिनको अच्छी खासा धुलाई दे रहा था और वो उससे बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है या फिर कौन नहीं, लेकिन इतना है कि मेरी वाइफ की लाइफ से तुम दूर हो जाना, मैं भूल जाऊंगा कि हमारी कोई बहन नहीं, वरना उसको पूरी लाइफ भाई के बगैर जीना पड़ेगा। बोलकर अच्छा खासा सबक सिखा के वहाँ से जाने के लिए वार्न करता है और वो इनफैक्ट अपने पैरों पर भी खड़े होकर दिखाता है। अब वो डर जाता है। कान का दोस्त उसके पास आकर उसको उसकी प्यारी सी भाभी की का सारा सच बता देता है कि हाँ वो लीन नहीं बल्कि उसकी कॉजन सिस्टर। मुझे लगता है उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, तभी वो बोलता है कि मैंने उसके नाम से नहीं उससे प्यार किया है जिसको मैं 8 साल से जानता हूँ, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। ऐसा वो बोलता है और वो बोलता है मुझे खुशी है कि कोई और नाम से ही सही लेकिन वो मेरी बीवी बन के आई है, मेरा काम है उसको अच्छे से चेरिश करना, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब वो वापस आता है तो उस टाइम पे उसके हाथ में चोट देख के वो शॉक में आती है, उसे पूछती है, वो उसे झूठ बोलती है, वो बस गिर गया था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे बोलती है को अगर कुछ भी झूठ बोला हो तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बेडरूम में मस्ती कर रहे होते हैं, उसके क्लोज जाने वाला था, वो रोक देती है। वो मनी मन में सोचने लगती है कि ये बंदा कितना ही रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसे बोलता है कि हम दोनों ऑलरेडी मैरिड और तुम अभी भी डरती हो इन सब चीजों के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है वो मनी मन में सोचती है ऐसे भी एक दिन तो मुझे जाना है, तो मैं सारी चीजों का एक्सपीरियंस लेके क्यों नहीं जा सकती, सोच के उसके क्लोज जाने वाली थी। तभी हमें दिखा जाता है उसको उसका असिस्टेंट दोस्त कॉल करता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है ओ उसे उसके बाद वो बोलता है भाई कोई वीडियो मिला है बहुत अमेजिंग सा। बाद में पता चला इस वीडियो में मॉम का कॉन्फेशन जो दादाजी के ऑलमोस्ट उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी प्लस रीन को यानी कि किकी को किडनैप किया गया, क्योंकि जियांग के लिए वो सब कुछ कर रही थी, वो सब कुछ वो बोल रही थी। ये देखकर वो लोगों को अच्छा बढ़िया और ये प्लान करते कि सही वक्त आने पर ये लोग इस चीज को इस्तेमाल कर ही लेंगे। इस दिन में जहाँ पर रीन और किकी नशे की हालत में क्लब से वापस आ रहे थे, तभी वहाँ पर उसको लेने के लिए उसे बोलता है कि तुम इतनी थी कि वो जब तुमसे हैंडल नहीं होता। और तभी हमें दिखा जाता है असली रीन बोलने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें इतना अच्छा बंदा मिला है। और तभी वो बोलने लगती है कि पागल तू अपने जीजाजी पे बुरी नजर ना डाले, सिर्फ मेरा है बोलकर वो उसका मुंह बंद करती है। और तभी हमें दिखा जाता है रीन को वहाँ से लेके जाना पड़ता है। उसके बाद उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो, वो भी विदाउट व्हील चेयर। वो बोलता है कान बोलता है लेट नाइट है कौन ही दिखेगा। और तभी हमें दिखा जाता है
किकी बोलती है बहुत हैंडसम लग रही हो, ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो अंदर लेके जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है कि जो थी वो उसकी बहुत ज्यादा क्लोज जा रही होती है, उसके साथ रोमांस करने के मूड में बोलता है ऐसे ये सब कुछ फ्री में नहीं मिलने वाला, तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ मेंबर्स वाली। और तभी वो बोलती है कि बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो भागो। और तभी हमें दिखा जाता है बोलता है ऐसे तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट है, ऐसा बोल के उसको किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग को दिखाया जाता है जहाँ पर किकी जब आपने आंखें खोलती है तो किकी को याद आता है कल रात वो ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कान को बोलती है कि कल रात जो भी है उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तभी कान बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी ज्यादा खतरनाक हो, मुझे लगा कि मैं तो कल तो मरी गई। और तभी हमें दिखा जाता है कि बोलती है अभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जाना है, तो वहाँ के लिए तैयारी करें, बाद में बात करेंगे अपनी बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर आज जियांग को फैमिली का वारिस घोषित किया जाने वाला था और जहाँ पर कान पहुँचता है और सही सलामत दो पैरों वहाँ पर जाकर उसकी स्टेप मॉम का प्लान फ्लॉप करता है। उसके स्टेप मॉम को तो बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि उसका सौतेला बेटा जिसको बार बार मारने की ट्राई कर रही थी, उसके आसपास के लोगों को लाइफ से दूर कर रही थी, वो सही सलामत। और ये तो होने से रहा उल्टा के जो एक्सीडेंट वाला मामला था उसका सारा सच निकलवा देता है, जिस बात की वजह से पूरी तरह सोच होती है। और दादाजी जो थे वो अपनी बहू को क्लास दे रहे होते हैं और वो बस नौटंकी कर रही थी माफी मांगने का। और जो पापा थी कान की उनको हार्ट अटैक आता, इस बात की वजह से ये जो मामला वहीं पर कुछ वक्त के लिए रुक जाता है। और हमें दिखाया जाता है जब भी जाती है तो वहाँ पर उस कान ने बहुत प्यार से उनको सजाया हुआ था और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ पर वो दोनों चिमी एक दूसरे को अपना रहे हैं कि उसे बोलती है कि तुम सोचो, उसे 100 बार उसका रिंग बॉक्स बंद करती है लेकिन हर बार वो खोलता है और वो बोलता है 8 साल पहले भी मैं तुमसे ही प्यार करता, 8 साल के बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरे लिए तुम्हारा आइडेंटिटी कभी भी मैटर नहीं करता। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा इमोशनल होती है, उसे किस करने लगती है। तभी कान बोलता है पर मैंने तो रिंग पहना ही भी नहीं, ना ही तुमने अभी भी हाँ बोला है। और तभी किकी बोलती है कि इतना कुछ करने के बाद भी अभी हाँ बोलना जरूरी है, ऐसा बोल के उसके साथ इंटीमेट नाइट स्पेंड करती है। सुबह से जब आपने आंखें खोलता है तो किकी उसके साइड पे होती है और उसके बाद किकी कान को बोलते कि उठ, लेकिन ज्यादा नहीं 5 मिनट ही। और उसके बाद किकी को कान बोलता है क्या कर रही हो बेबी। तभी किकी बोल तुम्हें मेरे बारे में पता और तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं सिर्फ पैसों के लिए इस घर में तुम्हारी बीवी बन के आई और उसके बावजूद भी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, मेरी गलती और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं इस चीज को कंटिन्यू करना नहीं चाहती, मेरे लिए बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी रखती है इस रिलेशनशिप के अलावा। तुम 3 मिनट के अंदर बेहोश हो जाओगे बोलकर उसको बोलती है कि मेरे साथ तुम्हारे जो भी वक्त थे उसको भूल जाना। और मन ही मन में सोचती है कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा इससे पहले कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। वहां से वो चली जाती है, वो वहीं पर बेहोश होता है। अगले सीन में जहाँ पर कांटा अपने दोस्त को बोल रहा होता है कि उसे मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ, मेरे में कमी। और तभी उसका दोस्त बोलता है ऐसा हो सकता है कि काफी मैच्योर हो, ऐसे भी वो तुमसे 2 साल बड़ी है ना। तभी उसका दोस्त उसे वो तुम्हें किसी भी हालत में उसे यकीन दिलवाना पड़ेगा कि तुम बेस्ट हो। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी कुछ हरकतों पे ऐसा लग गया है उसे कि तुम उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं हो, बस उसे यकीन दिलाओ और तुम उसको ये यकीन दिलाओ कि उसका बजट तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। और हमें दिखाया जाता है कि कजन सिस्टर लिन कॉल करके बोलती है कि तुम उसको अच्छे से जानती भी हो और उसे प्यार भी करने लगी हो, लेकिन तुम इसे छोड़ के कैसे जा सकती हो, देखो मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी नहीं आऊँ। तभी किकी बोलती है नहीं मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर मेरे लिए सिर्फ धोखा था, मेरे तक ऐसा हो बोलते फोन को काट दिया और मन ही मन में सोचती है कि मुझे इसको यहीं पर खत्म करना है, आगे इस धोखे के खेल को मिला जा सकती। और तभी हमें दिखा जाता है कि जो थी वो आ गई है सुनने। अगले सीन में दिखा जाता है लिन को कॉल आई है, ये बोलकर कान को कॉल आया वो भाग और वो बोलती कि कहाँ पर है। तभी वहाँ पर लिन के जो पापा थे वो लिन को लेके आए थे और वो बोले लगते है कि ये है कि देख फैमिली की इकलौती वारिस है। और उसके बाद लिन जो थी वो बोलने लगती है कि हाँ मैं की हूँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनने के बाद वो हंसने लगता है और वो बोलता है आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरी साली हो ना कि मेरी वाइफ, तो आप ये बेवकूफ किसी और को बनाओ, मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, आप तो मेरी सिस्टर हो ना मिस लिन। ऐसा वो बोलता है कि मेरी लाइफ में जो जगह है वो सिर्फ उसको मिल, किसी और आई डोंट नो तुम्हारी क्या मजबूरी है लेकिन प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, ऐसा वो बोल देता है।
वहीं पर उसका मुंह बंद को काम तो करना था। इसी बात की वजह से वो एक नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए चली जाती है। वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहा था वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये थोड़ा गंदे इरादों वाला बंदा था और तभी वहाँ पर उसका एक्स आता है जो उस कंपनी का मैनेजर था और उससे देखकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और उसका बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने गलती की तुम्हें हर्ट करके, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। किकी मना करती है और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो उससे एक अच्छा खासा जॉब पैकेज ऑफर करता है जिसको वो मना बाद में नहीं कर पाती। उसकी सिस्टर लिन कॉल करके बोलती है कि एक्स से भागने के लिए तुम दूसरे एक्स का इस्तेमाल कर रही हो। अरे डिग्निटी का क्या हुआ? और तब बोलती है मैं उस घर में नहीं जा सकती, वो लोग बहुत और कान बहुत कुछ बेटर डिजर्व करता है। इससे बेटर मेरे साथ कुछ बदतमीजी कर नहीं पाएगा और मैं आराम से उस कंपनी में काम भी करूंगी। ऐसे ही मुझे अपने काम का पैसा मिलेगा। कौन सा उसके पास बैग जाने का बोलकर उससे बोलते हैं कि तुम टेंशन ना लो और हमें दिखाया जाता है कान अपने दादाजी के पास होता है और दादाजी उससे बोल रहे होते हैं कि तुम अभी भी को वापस नहीं ला पाए। दादाजी को उस रिश्ते से कोई इश्यू नहीं था कि दुल्हन बदली गई थी और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जियांग आता है तो दादाजी जो थे वो जियांग को तो बिल्कुल भी कुछ बोलते नहीं है पर क्योंकि उसकी माँ बुरी थी वो नहीं था। जियांग को देखने के बाद वहाँ से कान बाहर निकल लेता है। जियांग पहले तो उसे पर्स देता है उसका रह गया और उसके बाद वो मांगता है जो भी हरकतें उसने अब तक उसकी माँ के साथ मिलकर उसके अगेंस्ट किए थे कान को जियांग से कोई लेना देना। वो बोलता है मुझे अपनी गलती सुधारनी है, जो भी पास्ट में हुआ है उसको मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे तुम चांस दो बोलता है। और वो बोलता है मुझे पता है तुम किकी से बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हें और किकी को एक करने में मदद कर सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और वो किकी का एड्रेस उसे बता देता है क्योंकि जियांग ने किकी के बारे में पता करके रखा हुआ था। और उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर किकी अपने भाई के लिए हॉस्पिटल में होती है। उस रूम से जब वो बाहर निकलती है तो किकी देखती है कि पर कान पहले तो वो कान को अनदेखा करती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से जाने वाली थी उसे रोकता है और उसे गोदी में उठाकर एक प्लेस पे उसे टिकाता है। वो बोलता है वाइफ मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? तभी वो उसे बोलते है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। और तभी कान बोलता है मेरी वाइफ को अच्छी तरह से पता है तुम्हारा सिर्फ एक भाई है और जो तुम बन के आई थी वो तुम्हारी कजिन सिस्टर है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। आज से नहीं मुझे पहले से ही पता, मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। ये सुनने के बाद किकी बोलती है मेरा 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे तो कुछ याद नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं, तुम्हें कुछ पैसे देने तो मुझे थोड़ा टाइम दो क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं, बोलकर वो बहाना मारती है। कान बोलता है तुम ड्रामा करना बंद करो तुम मेरी। और हमें दिखाया जाता अगली वाले सीन में जहाँ कान जो था वो किकी के भाई को देख रहा होता है, वहाँ पर किकी आती है और उसके बाद वो बोलती है तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिलाया होगा, इसलिए तुमने मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स करना नहीं चाहता लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए, तुम मेरी वाइफ हो या ना हो बोलकर जाने वाली होता है। और तभी किकी उसे रुकती है और बोलती है मैं मानती हूँ कि मैं रिप्लेस होके वहाँ पर आई थी पैसों के लिए, तुम एक बात जान लो मेरे लिए पैसों के अलावा कुछ और मैटर करता है और मैं जिस हालत में थी मुझे वो सब कुछ करना पड़ा और मेरी कजिन तुम्हारी वाइफ है मैं नहीं, ऐसा वो बोलती। किकी के पीछे पीछे जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है किकी उससे बोलती है तुम मेरी सिस्टर के हस्बैंड हो, एक्चुअल हस्बैंड, और उस टाइम पे दायरे होने चाहिए तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं यहाँ पर ना रुको ऐसा नहीं बोलने वाली लेकिन ये जरूर है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए क्योंकि हमारा कुछ रिश्ता है, तुम मेरे जी जाओ। ओ उसे बोलता है पर मैं नहीं मानता ना। और उसके बाद कान बोलता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम मुझे सिर्फ अपनी बहन के रिप्लेसमेंट मान रही हो। वो बोलता है अगर तुम सच्ची में मुझे बहन की जगह पे आने के बाद उसकी रिप्लेसमेंट को अच्छे से ट्रीट कर रहा है ऐसा सोच रही थी तो तुम ठीक है मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ लेकिन हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है ना कि तुम कैसे बोल सकती हो? उसका मुंह बंद करवाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कान किकी को बोलता है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तुम सिर्फ अपनी कजन सिस्टर की रिप्लेसमेंट थी तो हमने तो बहुत कुछ किया है। वो उसका मुंह बंद करती है और तभी वो उसका हाथ हटा के बोलता है हाँ हमने किस भी किया है, हमने बहुत कुछ किया है और तुम उसके बाद मुझे छोड़ के नहीं
जा। और तभी हमें दिखा जाता है कि बोलती है बहुत कुछ मीन किसी तो किया है ना, और वो एक बेसिक सा चीज वो बोलता है बस और तभी कान को की बोलती है हाँ ठीक, फिर भी मैं लड़की हूँ, लॉस में तो मैं हूँ ना, तुम लॉस में नहीं हो। तब बोलता है मैं तुमसे 2 साल छोटा हूँ ना, मैंने तो अपने सारे इंटीमेट मोमेंट को सीरियसली ले लिया, तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है वाई प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी की बोलती है तुम मेरे सिस्टर के हस्बैंड हो तो थोड़ा अपनी लिमिट पे रहो। के बाद वो बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी असली वाइफ तो तुम हो ना, शादी तुमसे हुई है, सिर्फ नाम उसका है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। तभी हमें दिखा जाता है फोन उठाती है, लिन को कॉल करती है, लिन को बोलती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, तुम्हें आइडिया भी है। लिन बोलती है मेरा हस्बैंड, मेरी कब शादी हुई, ओ तुम जीजा जी की बात कर रहे हो, फिर से तुम दोनों में लड़ाई हुई। सुनने के बाद कान हंसने लगता है और उसके बाद की जल्दी से फोन को काट देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कान तो उसे किस करता है कि उसे धक्का देते है और वो बोलते हैं हाँ, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, तुम्हारी वाइफ बन के मुझे वहाँ पर नहीं आना था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ का एक रीजन था, तुम अच्छे से जानते हो, तो उस केस में तुम मेरे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, ऐसा बोलती है। और उसके बाद वो चली जाती है। कान की को बोलता है अगले दिन हमें दिखाया जाता है कान जो था वो की सच बताता है, वो उसे सिर्फ की होने की वजह से नहीं बल्कि उसे तो 8 साल पहले से प्यार कर बोलता है कि मैं सच में तुम्हारे बहुत सिंसियर हूँ, मैं तुम्हारे कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद की शौक में आते उसे लग रहा था एक फेक रहा है, और तभी कान उसे उस जगह पे लेके जा, पर ये दोनों 8 साल पहले पहली बार मिले थे और वहाँ पर जाने के उसे याद दिलाने की इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से जो पता होने के बाद की बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे किस बात करती है, कान उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ वो वापस रहने के लिए आप जाके कान के साथ वापस आने के लिए ओके बोल देती है।